चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। इससे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट पहला करवा दिया था और आज से हम डेली आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको लाइव क्लास का टाइम बता देता हूँ। कल से जो है वो आपकी जो लाइव क्लास रहेगी उसका टाइम जो रहेगा वो रहेगा रेलवे के लिए शाम को 5 बजे, रात की 9 बजे और दिन में 12:30 बजे। ये 3 क्लास आपकी रहेगी जिसमें आपको साइंस, जीके और ओल्ड क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा। जो जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित क्रम में है कौन सा? रेडियम, पेनिसिलिन, एक्सरे या चेचक? बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने। वेरी वेरी गुड। पहले का आ जाएगा 2143। क्या आ जाएगा? ए वाला आ जाएगा 2143। रेडियम जो होता है मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे की खोज की थी डब्ल्यू के रोंटिजन ने। और चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, गति का तीसरा नियम रिक्त स्थान और वेग के बीच संबंध जो है वो प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम। वेरी वेरी गुड। तो गति का तीसरा नियम और वेग जो होता है वो गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। किसी भी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गति ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है, गति ऊर्जा में कमी होती है या गति ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है? वेरी गुड। किसी भी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गति ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या होती है? गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर हो जाएगा? फोर्थ नंबर का आपका आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक जो है वो कितना है? पांचवें नंबर का वो हो जाएगा 1.0003। चलिए इसको छोड़ देना। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? केवल जो है हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर प्रति सेकंड है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड है। तो ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। केवल आपका बी वाला सही है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। एएस और बीआई में। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? लाल बनेगा। कैसा बनेगा? लाल बनेगा। न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों रिक्त स्थान को हेलोजन के साथ रखा जाता है। न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को हेलोजन के साथ रखा जाता है। CO और Na में। अत्यधिक आघातवर्धन धातु कौन सी है? अत्यधिक आघातवर्धन धातु कौन सी है? सोना जो है अत्यधिक आघातवर्धन धातु है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला नंबर का क्वेश्चन, लेखन पेंसिल में है। लेखन पेंसिल में है। वेरी वेरी गुड। लेखन पेंसिल में क्या है? लेखन पेंसिल में जो हो जाएगा वो ग्रेफाइट, जो लिखने की पेंसिल होती है ना, पेंसिल, उसमें क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है?
आदर्श गैस में समीकरण PV प्लस nRT में निम्न में से कौन सा R का गणितीय मान नहीं हो सकता? 8.314 इंटू 10 की घात 7 अर्गमोल K-1 बिल्कुल सही है। 8.314 जूल मोल ये भी सही है। पास्कल मीटर ये भी सही है। ऑप्शन आपका डी वाला गलत हो जाएगा। वात्या भट्टी में कितने आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? वात्या भट्टी में वात्या भट्टी में वात्या भट्टी में वात्या भट्टी में कितने आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? डी वाला कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर जो है वो किस मिश्रण से बनेगा? गन पाउडर किस मिश्रण से बनेगा? गन पाउडर किस मिश्रण से बनेगा? गन पाउडर चारकोल सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। गन पाउडर जो है चारकोल सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनेगा। ऑप्शन आपका सी वन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी राइस के द्वारा। ह्यूगो डी राइस के द्वारा। नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग और उसमें स्त्रावित रस के मिलान वाला सही विकल्प चुनिए। अमाशय, यकृत, अग्नाशय या छोटी आंत? 17 नंबर का बी वाला आ जाएगा। 2314। अमाशय जो हो जाएगा वो जठर रस, यकृत जो हो जाएगा वो पित्त रस, अग्नाशय जो हो जाएगा वो अग्नाशय रस, छोटी आंत जो हो जाएगी वो आंत रस। ऑप्शन आपका बी वन। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3 में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। 1, 2, 3 में, केवल 3 और 4 में, या केवल 1, 2 और 4 में, या केवल 4 में। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में किस में पाया जाएगा? 1, 2, 3, 4 किस में? ए वाला। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया केवल 1, 2 और 3 में पाया जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता होना चाहिए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो वो रंध्र के माध्यम से होगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कौन सा है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम कौन सा हो जाएगा? विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा कोबाल्मिक हो जाएगा। कोबाल्मिक। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव एक होता है। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव एक होता है। जीवाणु में होता है। जीवाणु में। वायरस सामान्यतः किसके बने होते हैं? वायरस सामान्यतः किसके बने होंगे? 23। वायरस जो है वो आपके किसके बने होंगे? 22 का। वो बने होंगे प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के। NGT का पूर्ण रूप क्या है? NGT का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती हैं, डाटा प्रोसेस करती हैं तथा आउटपुट उत्पन्न करती हैं और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आपका कंप्यूटर। ऑप्शन बी वाला। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? मैक-ओएस ये है, मैक-ओएस, यूनिक्स, लिनक्स, एसयू ये नहीं। ऑप्शन ए वाला। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमसे डेली की क्लास का मैंने आपको टाइम बता दिया है। अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 9753749986 आपका नाम और इस पर मैसेज कर देना। धन्यवाद।